जय माता दी। पाठ पूजा चैनल में आज हम माँ चंद्रघंटा की कथा सुनेंगे। शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज नवरात्रि के तीसरा दिन जो माँ चंद्रघंटा को समर्पित माना जाता है। इनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। साथ ही माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने पर हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की कथा का पाठ करने से शरीर के सभी रोग और कष्ट दूर होते हैं। चलिए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। पुराणों के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। भगवान शिव के विवाह का समय तय होते ही वे अपनी बारात लेकर हिमालय पहुँचे, जहाँ उनका रूप अत्यंत विचित्र था। शरीर पर भस्म लिपटा हुआ, गले में सांपों की माला और चारों ओर भूत प्रेतों का जमावड़ा। यह दृश्य देखकर पार्वती के माता पिता और अन्य लोग घबरा गए। मीना देवी पार्वती की माँ, जो अपने दामाद जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, भगवान शिव को देखकर चौंक गई और निराश हो गई। भूत पिशाच बम बम बोले के नारों से हवा को दौड़ाते रहे थे। बारात में भूत, प्रेत, साधु और अधूरी शामिल थे। मीना देवी इस बात को सोचकर बेहोश हो गई थी कि उनके राजसी और कोमल बेटी अब उनके पति जैसे भयानक स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ और ऐसे प्राणियों के बीच रहेगी। देवी पार्वती ने मीना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ अपने भयंकर रूप से सुखद रूप में परिवर्तन हो, इसे समझने के लिए देवी पार्वती ने एक क्षण के लिए एक भयंकर रूप धारण किया, जिसमें 10 हाथों में विभिन्न हथियार और उनके मुकुट पर 1 घंटे के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस स्वरूप को चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के उग्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में कर लिया। माँ ने शिव से सौम्य रूप धारण करने के लिए प्रबल किया, जिसके लिए वह तुरंत सहमत हुए। उनके अनुरोध पर शिवजी अपने भयानक रूप को त्याग कर आकर्षक दूल्हे के रूप में सुशोभित हो गए। भगवान शिव के इस रूप को चंद्रशेखर या सुंदेश्वर जाना जाता है। देवी पार्वती शिवजी, जिनकी जटाओं में सदैव अर्धचंद्र होता है, के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा का यह रूप अत्यंत दयालु है, लेकिन जब वे रौद्र रूप धारण करती है तो उनका घोर रूप युद्ध की देवी के रूप में प्रकट होता है। जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था, साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को महिषासुर की इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुंच गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सींग प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है, जो साहस और वीरता का प्रतीक है। सिंह पर सवार माँ के 10 हाथ हैं, जिनमें वे अस्त्र शस्त्र धारण करती है। कमल का फूल, धनुष, तीर, त्रिशूल, तलवार और गदा उनके इस युद्धशील रूप से प्रतीक होता है कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं और अधर्म का नाश करने के लिए समय आने पर युद्ध भी करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को असीम साहस और आत्मविश्वास मिलता है। वे जीवन की कठिनाइयों से निर्भीक होकर लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। उनके भक्तों का मन हमेशा शांत और संतुलित रहता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति, भय और कष्ट टिक नहीं पाते। उनकी आराधना से साधक के भीतर आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है और उनके सभी रोगों और शत्रुओं का नाश होता है।
उनका यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। जब भक्त माँ चंद्रघंटा के चरणों में समर्पण करते हैं तो उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, जो उन्हें संसार के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त कराती है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है, जिससे साधक के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि चंद्रघंटा को खीर बहुत पसंद है, इसलिए माँ को केसर या साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत का मिश्रण इन्हीं सभी 5 गुणों का प्रतीक है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण होता है। यह माँ चंद्रघंटा को अत्यंत प्रिय है। यह मिश्रण 5 पवित्र पदार्थों से बना होता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है। दूध को शुद्धता और पोषण का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप भी माँ चंद्रघंटा को कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। दही भी माँ चंद्रघंटा को बहुत प्रिय है। आप दही को सादा या फिर फलों के साथ मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। कथा संपूर्ण। जय माता दी। अगर आपको यह कथा सुननी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।